So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बड़े लोगों के फुटप्रिंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप यूजिंग सम टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स है ये मेरे खुद के नहीं है, मैं ये टॉपिक्स को खुद यूज़ ज़रूर करता हूँ, मगर ये मेरे टॉपिक्स जो है वो खुद के नहीं है, मैंने बहुत बड़े ट्रेडरों से, ठीक है, ये चीज़ें सीखी है। अब ये ट्रेडर्स कौन से हैं वो ज़रूर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इतने बड़े ट्रेडर्स जो है जो कि फ्री में आपको सिखा रहे हैं, मगर सामने वाले बंदे की वो एबिलिटी भी होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, मैंने उन्हीं ट्रेडर से सीखा है जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, मैं भी यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मगर मेरी वीडियोस और बाकी लोगों की वीडियोस के अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं कुछ अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ, और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ें सिखाई जाती है जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो जेन्युइनली ज़्यादातर 90% यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको वो सेम ही तरीका देखने को मिलेगा, मगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक चीज़ अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर यूनिक ट्रेडर, वी आर अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर, वी आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। तो पहले चीज़ों को समझ के चलो भाई। आज के इस वीडियो के अंदर के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डाल के रखे हुए, क्या क्या टॉपिक्स है। हाउ टू फाइंड इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज, सेकेंड थिंग इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन विथ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, एंड थर्ड थिंग इज रीजन बिहाइंड इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। मतलब जब भी आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हो इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज को फाइंड करके, तो वो उसी तरीके क्यों क्यों आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वही तरीका ही क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब कुछ चीजें अपन लोग इन डिटेल डेप में सीखने वाले, डीप में सीखने वाले। रिलेटिव वॉल्यूम शोर क्या होता है, वॉल्यूम शोर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या होती है, सेक्टर रोटेशंस क्या होता है, ये भी चीजें अपन लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। एज वेल एज 3 टाइप्स ऑफ एंट्री एग्जीक्यूशन टेक्निक, ठीक है, कि हमेशा दिक्कतें कहाँ पर आती है, आप स्टॉक कभी कभार सिलेक्ट भी कर लोगे मान के चलो, मगर दिक्कतें आती है उस स्टॉक के अंदर घुसना कैसे है, उस स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे बनानी है, उस स्टॉक के अंदर रिस्क कैसे डिफाइन करने है, उस स्टॉक के अंदर रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें करने के बाद आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी बूस्ट हो जाती है, ठीक है। मार्केट चलता है प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, विन परसेंटेज के ऊपर, रिस्क परसेंटेज के ऊपर। दिस इज अ ट्रेडिंग एंड दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस वॉज अ बिजनेस, राइट। तो ये चीज़ को समझो, एक बिजनेस की तरह ट्रेड करना अपने को। अगर बिजनेस की तरह मुझे ट्रेडिंग को ट्रेड करना है तो मुझे उस बिजनेस की इन डिटेल, इन डीप में जानकारी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो आपने हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉल्यूम के बारे में सुन लिया होगा कि वॉल्यूम के कारण स्टॉक भागता है, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो स्टॉक अच्छे तरीके से भागेगा। मगर मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, हर दिन जाके चेक कर लेना। अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो हर दिन जाके चेक कर लेना। आइडिया बैंक के अंदर, सॉरी, आइडिया के अंदर आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यस बैंक के अंदर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ओला के अंदर आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। आपको हर बार पेनी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो भाई क्या आप पेनी स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, मगर उसके अंदर वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मगर अगर ऐसा होता वॉल्यूम के कारण, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम के कारण वो स्टॉक आज के दिन टॉप गेनर बना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम के कारण वो स्टॉक आज के दिन टॉप लूजर स्टॉक बना, अगर ऐसी चीजें आपके माइंड में आ रही है तो ये सरासर अनएजुकेटेड पर्सन से सीख के आप आए हो, ये मैं फैक्टफुल बातें बता रहा हूं। अगर ऐसी चीज होती तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आइडिया के अंदर होता है एवरी डे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो हर दिन आइडिया टॉप गेनर होता या फिर हर दिन आइडिया टॉप लूजर स्टॉक होता। ये चीज फैक्टफुली समझ के चलो। तो वॉल्यूम होने से स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता, ठीक है। खाली वॉल्यूम एक चीज के ऊपर डिपेंड होने से मार्केट में आप
खाली गधे स्टॉक को ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हर्षद मेहता क्या कह के गया था, अपना पैसा घोड़े पे नहीं, अपना पैसा चीते के ऊपर लगाओ। तो जो स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर चीते जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस सम डेज ज़्यादा होती है इंट्राडे बेस के अंदर, उन स्टॉक को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उन स्टॉक्स के अंदर वो वोलेटिलिटी क्यों बढ़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। वॉल्यूम खाली देख के आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अगर किसी भी स्टॉक को इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करके चल रहे हो तो। ठीक है, तो इंट्राडे सिलेक्शन स्टॉक कैसे काम करते हैं, इंट्राडे के अंदर मैं कैसे काम करता हूँ, वन बाय वन अपन लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा काम करने का तरीका है कि वॉल्यूम शोर को आइडेंटिफाई करो, वॉल्यूम शोर को, रिलेटिव वॉल्यूम शोर को आइडेंटिफाई करो, साथ में वॉल्यूम कंबाइंड करो, वोलेटिलिटी और सेक्टर रोटेशंस, ये सभी चीज़ें विद इन अ सिंगल टैप आप सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो टॉपिक है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन विद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज, ये जो टॉपिक है ये मैं लास्ट में रखने वाला था, मगर दिक्कत फिर वही आती है कि भाई आप ये, अगर मैंने ये चीज़ लास्ट में रखी होती और ये मैं यहाँ पर सिखा रहा होता आपको रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम शोर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वोलेटिलिटी एंड सेक्टर रोटेशंस, अगर ये मैं 5 पॉइंट पहले लेता तो आप लास्ट तक कभी भी वीडियो को नहीं देखते। इसलिए मैं लास्ट वाला पॉइंट पहले ले रहा हूं, जो कि है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन विद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को इन शॉर्ट कैसे फाइंड करें विद यूजिंग ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर एज वेल एज द स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड चार्ट लिंक बेस्ड टूल। ठीक है, वन बाय वन अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो एक बात है, देखो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को फाइंड करना है तो सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो यहां पर चार्ट लिंक बेस्ड सेल्फ मेड क्रिएटेड कैश मार्केट डैशबोर्ड एज वेल एज स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड इन एफएनओ। एफएनओ वाले स्टॉक आपको अलग से नजर आएंगे और कैश डैशबोर्ड वाले स्टॉक आपको अलग से नजर आएंगे। देखो जो स्टॉक कैश में ट्रेड किए जाते हैं वो एफएनओ में ट्रेड किए नहीं जाते, मगर जो स्टॉक एफएनओ में ट्रेड किए जाते हैं वो स्टॉक कैश में भी ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि 236 स्टॉक्स ऐसे जो एफएनओ में भी ट्रेड किए जाते हैं और जो कैश में भी ट्रेड किए जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए स्टॉक्स रहते हैं वो सभी के सभी स्टॉक खाली कैश में ही ट्रेड किए जाते हैं। तो पहले चीज को समझो, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड टूल का यूज करो एफएनओ वाला या फिर कैश वाला। अगर आप कैश मार्केट में काम करने वाले हो तो इस टूल को यूज करो, और अगर आप एफएनओ मार्केट वाले में काम करने वाले हो तो इस टूल को यूज करो। जस्ट क्लिक ऑन इट, और जैसे आप क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ चार्ट लिंक बेस्ड डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारियाँ, काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाल के रखा हुआ है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ज़रूर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वापस से मैंने अपडेट किया, आने वाले फेज के अंदर मैं वापस से एक बार फिर आपको ये वीडियो चार्ट लिंक बेस्ड अलग से डालने की कोशिश करूंगा। दिस वॉज माई पर्सनल क्रिएटेड सेल्फ मेड डैशबोर्ड। ठीक है, जरूर आगे इन डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे इसको यूज करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ट्रेडिंग व्यू का खुद का स्क्रीनर। क्या कह रहा हूं मैं, ट्रेडिंग व्यू का खुद का स्क्रीनर। पहली चीज एक समझ लो वन बाय वन। ठीक है, अपन लोग ये सब कुछ टॉपिक सीखने वाले, तो यहां पर पहले सबसे जरूरी है आपकी वॉच लिस्ट। ठीक है, आप जब वॉच लिस्ट बना रहे हो तो सभी के सभी जितने भी एफएनओ के रिलेटेड स्टॉक्स है, उन सभी स्टॉक को इस तरीके से एक वॉच लिस्ट के अंदर डाल के रख लो। जितने भी 236 216 एनएससी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 216 स्टॉक मार्केट में अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है फॉर एफएनओ ट्रेडिंग, राइट। तो ये सभी की मैंने वॉच लिस्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर फिट करके रख दी है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको ये जो कोने में स्क्रीनर ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप टैप कर लो। जैसे आप इसको टैप करोगे अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी, और जब एक अलग से विंडो ओपन होगी उस सिचुएशन के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, यहां पर कुछ फिल्टर्स लगा लेने हैं।
ये फिल्टर्स क्यों लगाने हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये अपन लोग इस वीडियो के इसी सेशन के सेकेंड फेज के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर सेकेंड फेज के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, पहले चीज को समझो मैंने क्या क्या फिल्टर्स लगा के रखे हुए हैं। यहां पर आप देखोगे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है मेरे पास। मैंने यहां पर जितने भी एफएनओ स्टॉक ऐड किए थे ना वॉच लिस्ट में, 216 स्टॉक मैंने ऐड करके रखे जो एफएनओ में ट्रेड किए जाते हैं, वो सभी की सभी पूरी वॉच लिस्ट को यहां पर ऐड ऑन कर लिया है। एक्सचेंज सिलेक्ट किया है एनएससी। ठीक है, उसके बाद एक इंडेक्स का ऑप्शन रखा है जो कि अभी यहां पर रीसेट करके रखा हुआ है, जहां पर कोई भी इंडेक्स ऐड नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन लॉजिक बताऊंगा कि उस पॉइंट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर वोलेटिलिटी के अंदर कुछ परसेंटेज डाल के रखा हुआ है, वॉल्यूम के अंदर कुछ परसेंटेज डाल के रखा हुआ है, प्राइस तो ऑब्वियसली 100 रुपए की अगर ऊपर प्राइस चल रही होगी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, तभी मैं उस स्टॉक के अंदर एफएनओ के अंदर ट्रेड करता हूं। जैसे कि आइडिया, आइडिया की प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा पेन स्टॉक है। तो भले ही आइडिया इंट्राडे बेस के अंदर कितना भी बड़ा मोमेंटम क्यों ना करे, मैं आइडिया को कभी ट्रेड ही नहीं करता। मैं एस बैंक को कभी ट्रेड ही नहीं करता। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ बिलो 100 रुपीज़ प्राइस। तो मुझे 100 रुपीज़ से ऊपर वाले स्टॉक चाहिए, भले वो कैश मार्केट के हो, भले ही वो एफएनओ मार्केट के हो। ठीक है, यहां पर मैं ज्यादातर एफएनओ स्टॉक ही प्रेफर करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एफएनओ के अंदर 2% का मूव हुआ है इंट्राडे बेस के अंदर, स्पॉट के अंदर, तो उसके ऑप्शंस के प्रीमियम लगभग 30 से 50% मूव कर जाते हैं, कभी कभार 80-100% भी मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज को समझो, दैट्स वाई मैं ज्यादातर एफएनओ के अंदर काम करता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर एफएनओ स्टॉक के अंदर वॉच लिस्ट को सिलेक्ट करके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज -10% और +10% रखा है। इससे ज़्यादा या फिर इससे कम वाले स्टॉक्स परसेंटेज के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब -11% से भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे और +11% से भी ज़्यादा कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे, तो उसको मैं वहाँ पर स्किप कर दूंगा उन स्टॉक्स को। मतलब यहाँ से पूरी तरीके से वो स्टॉक रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर एक और फिल्टर मैं ऐड कर सकता था, मगर वो फिल्टर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेटिव वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम इन लास्ट 15 मिनट एज वेल एज वोलेटिलिटी भी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर भी ऐड करके रखा हुआ है। आप चाहे तो आपके हिसाब से और भी ऑप्शंस ऐड ऑन करके चल सकते हो, मगर इतना काफ़ी है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे, ज़्यादा चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ाओगे उतनी चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी और इससे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे मार्केट में। जितना लिमिटेड एजुकेशन होगा मगर अच्छा एजुकेशन होगा, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आपका एग्जीक्यूशंस बेटर होगा, प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ये जब स्क्रीनर लगाओगे आप, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाएंगे। जैसे कि एफएनओ के अंदर मेरे पास कितने स्टॉक थे, 216 स्टॉक थे एनएसए के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही उतने ही मैंने ऐड ऑन करके रखे हुए। अभी मेरे पास कितने स्टॉक्स है, 137 स्टॉक्स है। अभी क्या मैं सबके सब 137 स्टॉक को ट्रेड करूंगा? नेवर। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इंट्राडे बेस के अंदर मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो मोमेंटम अच्छा कर रहे हैं, डायरेक्शनली मोमेंटम। जैसे कि आप देखो ये वाला चीज, कोटक महिंद्रा बैंक, ये वाले स्टॉक ने डायरेक्शनली काफी बढ़िया मोमेंटम किया है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये वाले स्टॉक ने डायरेक्शनली काफी बढ़िया मोमेंटम किया है इंट्राडे बेस के अंदर, उसके अंदर मोमेंटम होना चाहिए। मगर एक चीज समझ के चलो, अभी यहां पर देख लेना। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, पूरे जितने भी स्टॉक्स है एफएनओ के, उनके अंदर परसेंटेज के ऊपर टैप करके ना मैं ऊपर के साइड इसको शिफ्ट कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज गेन के ऊपर आपको दिख रहा है आइडिया है, एबी एफेर है, पूना वाला है, ठीक है, यूनो मिंडा है। ये बहुत से ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी वन बाय वन थोड़े थोड़े स्टॉक को अगर अपन लोग देखने के लिए शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ आइडिया। आइडिया को ओपन करने के बाद लुक एट दिस मूव इन आइडिया। ठीक है, एबीएफएल को भी देख लो, एक बार चेक कर लो। मगर एक चीज समझने वाली बात ये है कि ये 7-7, 8-8, 3-3%, पूना वाला भी 3% लगभग मूव कर चुका है। तो भाई ये जो पूना वाला 3% मूव किया है और ये जो थीटा ग्रह 0.44% मूव किया है, तो क्या इंट्राडे के लिए थीटा ग्रह अच्छा स्टॉक था या फिर नहीं?
ज़्यादातर लोगों का यही कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये स्टॉक के अंदर ना मोमेंटम ही नहीं होगा, तो फिर 0.44% के गेन के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्लोज हुआ है। मगर द फैक्ट इज क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से वो स्टॉक इंट्राडे के अंदर किस प्रकार से मूव किया है इसको आप जज नहीं कर सकते। जब आप उसका चार्ट देखोगे तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई ये स्टॉक भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया था, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप उसके ऊपर टैप करोगे तो थीटा ग्रह भी इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर लुक एट दिस मोमेंटम। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर आप देखो कितना क्लीन मोमेंटम था। ठीक है, ये चीज़ों को समझो दोस्तों। यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, TI इंडिया का भी स्टॉक है। आप देखो इंट्राडे बेस के अंदर कैसे वाइल्ड मूव्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि भाई उन स्टॉक्स के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी आपको बताती है कि मार्केट में उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है या फिर नहीं। उस स्टॉक के अंदर कुछ फुटप्रिंट्स जो कि मार्केट में बड़े लोगों के फुटप्रिंट्स माने जाते हैं, वो फुटप्रिंट्स हमें वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, साथ ही में रिलेटिव वॉल्यूम शोर्क बताता है, साथ ही में वॉल्यूम शोर्क बताता है, साथ ही में वॉल्यूम के फुटप्रिंट्स बताते हैं, साथ ही में सेक्टर रोटेशंस बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को आई होप आपको डीप एंड डिटेल में समझ में आ रहा है। धीरे धीरे ये सभी चीज़ें अपन लोग डिकोड करेंगे इस वीडियो के फिनिश होने से पहले। ठीक है, तो ऐसा मत समझो दोस्तों कि पूना वाला आज के दिन के लिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बेस स्टॉक था। बेस स्टॉक अच्छे खासे आपको ऊपर की साइड नजर आएंगे, नो मैटर आप कब फिल्टर कर रहे हो। मगर जब भी आप फिल्टर कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर ट्रेडिंग की 3 तरीके की अलग अलग टेक्निक होती है कि किस तरीके से घुसा जा सकता है। तो वो आगे अपन लोग वो चीज़ें भी सीखने वाले हैं। तो पूना वाला भी आज के लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बढ़िया स्टॉक था, वैसे ही थीटा ग्रह भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे लिए बढ़िया स्टॉक था। ठीक है, वो चीज़ों को समझ के चलो। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये तो हुआ नॉर्मल बेस स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे प्रोसेस। ठीक है, अभी अपने को चाहिए सेक्टर रोटेशंस के साथ स्टॉक सिलेक्शन। मतलब मान के चलो किसी बंदे को आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर काम करना है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपने काम किया होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेक्टर रोटेशंस को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करें, पहले तो चीज़ों को समझो। ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, निफ्टी 50 नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, निफ्टी 500 नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लो। अगर निफ्टी 500 नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग डायरेक्शन के अंदर अच्छे खासे मूव आने के चांसेस है अर्ली मॉर्निंग फेजेस के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलिंग टाइप के जितने भी सेक्टर से टॉप के 2-3 सेक्टर्स को आप टारगेट करके चल सकते हो। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इंडेक्स के ऑप्शन के ऊपर टैप कर लो। और कौन सा सेक्टर था भाई, मेटल सेक्टर था यहाँ पर, साथ ही में फाइनेंस सेक्टर था, PSU बैंक सेक्टर था। बैंकिंग सेक्टर देखो यहाँ पर भी PSU बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी और यहाँ पर भी प्राइवेट बैंक है। मतलब बैंक के तीनों टाइप के सेक्टर्स आपको लूजिंग फेजेस के अंदर दिख रहे, तो आप तीनों टाइप के सेक्टर्स को आप ऐड ऑन करके चल सकते हो। इससे क्या होगा, आप सेक्टरियल रोटेशंस इसके अंदर ऐड ऑन करें और आपको सेक्टर के अकॉर्डिंग ही स्टॉक देखने को मिलेंगे। इससे क्या हुआ, आपके स्टॉक्स जो है ना वो कम आएंगे आपको। अभी कम आने के बाद भी यहाँ पर जो स्टॉक्स वोलेटिलिटी के अंदर काफ़ी हाईली वोलेटाइल है, उन स्टॉक्स को आप मार्केट में ट्रेड करके चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो AU बैंक था, AU बैंक खाली 1.3% ही मूव किया है इंट्राडे बेस के अंदर। एक 1.35% माइनस इज नॉट अ बिग डील एज पर अ डेली टाइम फ्रेम। मगर आप देखो बंधन बैंक 2% मूव कर चुका है, ये खाली 1.35% मूव कर चुका है। सबसे ज्यादा लूजिंग स्टॉक कौन सा था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, अगर अपन लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ICICI का एक लोमबार्ड स्टॉक था जो कि सबसे ज्यादा लूजिंग स्टॉक था FNO ट्रेडिंग के अंदर। तो पहले चीज को समझो भाई, ये स्टॉक इतना ज्यादा लूजिंग स्टॉक होने के बावजूद और ये स्टॉक उतना ज्यादा गिरा नहीं है, फिर भी अगर आप इंट्राडे बेस के अंदर देखोगे तो इसने काफी बढ़िया डोमिनेट मूव किया है। क्यों,
खाली परसेंटेज लूज और परसेंटेज गेन के हिसाब से ही मत चलो भाई, बाकी के भी फैक्टर्स होते हैं उन स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्टॉक देखो किस प्रकार से मूव आपको देखने को मिला, ठीक है। आगे जाके जरूर एंट्री एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये चीजें ही क्यों, रिलेटिव वॉल्यूम ही क्यों, वॉल्यूम शोर ही क्यों, वोलेटिलिटी ही क्यों, ठीक है। साथ ही में अलग 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 एंट्री एग्जीक्यूशन टेक्निक जो है वो सब कुछ डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। बट मगर ज्यादातर लोगों ने खाली वॉल्यूम के बारे में सुना है। ये वॉल्यूम शोर क्या होता है, रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो वही मैं इन डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इंट्राडे बेस के अंदर ना फटने वाले स्टॉक्स आपको ज्यादातर मिल जाएंगे यूजिंग दिस थ्योरी, ठीक है। अगर आप स्क्रीनर यूज कर रहे हो, इंट्राडे बेस स्क्रीनर जो कि है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का खुद का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मगर अगर आप थोड़ा सा और डीप में जानकारी चाहते हो, रियल टाइम चाहते हो, तो वहां पर आपको प्रीमियम लेना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू का। मंथली या फिर ईयरली या फिर 6 महीने का जो कुछ भी लेना आप ले सकते हो, या फिर आप स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड टूल जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, ये वाला भी आप यूज करके चल सकते हो, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल के रखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वापस से आते ए यूनियन बैंक को भी देख लेते हैं। लुक एट दिस यूनियन बैंक वाइल्ड मूव्स एज पर अ 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑन अ इंट्राडे बेस, ठीक है। तो इंट्राडे बेस के अंदर मोमेंटम चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो स्टॉक कितना परसेंट बढ़ा है या फिर कितना परसेंट गिरा है, वो चीज को समझो भाई। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, मान के चलो XYZ स्टॉक है, आज के दिन 2% अपसाइड रैली करता है और 4% डाउन साइड रैली करता है, या फिर 3% डाउन साइड रैली करके वापस से यहीं पर आके क्लोज करता है, तो क्या ये स्टॉक इंट्राडे के लिए बेस्ट नहीं था? बेस्ट था भाई। इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या चाहिए होता है? मोमेंटम। तो इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम था, 2% का अपसाइड मोमेंटम, 4% का डाउन साइड मोमेंटम, 3% का डाउन साइड मोमेंटम, एंड अगेन आके अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर रहा है, इट मींस वो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर से स्ट्रांग है। इंट्राडे के अंदर अपने को क्या करना है? अपने को बस एक इनिशियल पार्ट लेके मार्केट से निकल जाना है, ठीक है, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। तो वो चीजें अपन लोग वन बाय वन और भी ज्यादा डीप में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको इन डिटेल में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से काम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी आप स्टॉक्स को फिल्टर करोगे तो वोलेटिलिटी जरूर चेक कर लेना। वोलेटिलिटी कम से कम 1.5% की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नो मैटर कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मगर मिनिमम वोलेटिलिटी 1.5% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1.5% से भी कम अगर वोलेटिलिटी है, मतलब वो स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स नहीं है, खाली रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं अपने जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स, वो उस स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं। वो स्टॉक के बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज बस 5 से 10% की होती है। मगर जहां पर जिन स्टॉक्स की वोलेटिलिटी मोर देन 1.5% से ज़्यादा है, तो उन स्टॉक के अंदर वाइल्ड मूव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज पर द इंट्राडे बेस थियरी, राइट। साथ ही में रिलेटिव वॉल्यूम इन लास्ट 15 मिनट एंड रिलेटिव वॉल्यूम एज पर अ डेली टाइम फ्रेम, ये पॉइंट जो होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं, याद रखना। बिकॉज ऑफ मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होगा तो भाई ऑब्वियसली रिलेटिव वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। रिलेटिव वॉल्यूम इन लास्ट 15 मिनट वो भी चेंज होगा, वोलेटिलिटी परसेंटेज भी उसका चेंज होगा, ठीक है। ये चीज को समझो भाई। आप जिस समय स्क्रीन कर रहे हो उस समय उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपके पास कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, आप उनको एग्जीक्यूट करने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेटिव वॉल्यूम भी आपको मिनिमम 1.5 का रहना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कह रहा हूँ, अगर रिलेटिव वॉल्यूम 1.5 का है, ठीक है, ये तो अभी लास्ट के फेजेस के अंदर क्लोज होते होते आपको नजर आ रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम अगर 1.5 का है तो उस स्टॉक के अंदर वाइल्ड मूव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 15 मिनट का रिलेटिव वॉल्यूम भी अगर 1.5 से ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है? वाइल्ड मूव आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। खतरे की घंटी कब आती है? जब 1.5 से रिलेटिव वॉल्यूम कम हो, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम 5 से ज्यादा का हो रिलेटिव वॉल्यूम, तब वो खतरे की घंटी है। क्योंकि जितना ज्यादा
एकदम टू एक्सट्रीम ज़्यादा होगा ना, तो उस सिचुएशन के अंदर वो स्टॉक खतरे की घंटी हो सकता है। उस सिचुएशन के अंदर आपके स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट में मोमेंटम्स होने के चांसेस आर वेरी हाई। तो वो चीज़ों को समझ के चलो मेरे दोस्तों। मार्केट में काम करते समय वैल्यू को समझो, प्रोबेबिलिटीज़ को समझो, किस प्रकार से आप रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है और किस टेक्निक के साथ काम करना है, ये चीज़ों को समझो। अभी ये चीज़ें मेरे खुद की नहीं है, मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर से सीखी है। अभी ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है कौन? यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। मैं ये जो ट्रेडर्स आपको बता रहा हूँ ये यूट्यूबर्स नहीं है, ये चीज़ समझ के चलो। दिस वॉज अ प्रॉपर बिग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। एक एक मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में समझ के चलो। अभी ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स कह सकते हो, या फिर जो कुछ भी बंदे हैं जिनकी मदद से या फिर जिनकी बुक्स रीड करके मैंने ये अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जो कि है रिलेटिव वॉल्यूम किसने पॉपुलर किया और किसने पहले फाइंड किया रिलेटिव वॉल्यूम, उसका यहाँ पर नाम है। वोलेटिलिटी किसने फाइंड की, उनका नाम है। वॉल्यूम किसने फाइंड किया, उनका नाम है। वॉल्यूम शोर किसने फाइंड किया, उनका नाम है। वी वैप किसने फाइंड किया, उनका नाम है। और सेक्टर रोटेशन किसने फाइंड किया, उनका नाम है। और उन्होंने ये सभी चीज़ों के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, ये आपको ऑन एंड समरी टेबल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको इन डिटेल एंड इन डेप्थ इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अलग से सीरीज चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई रिलेटिव वॉल्यूम के ऊपर और डीप एंड डिटेल के अंदर मुझे एक सीरीज चाहिए। यहाँ पर एंड्रू ने क्या बताया है रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में कि एवरेज से भी ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटीज इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, ठीक है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। क्या आप उन यूट्यूबर से सीखना चाहते हो जो कोर्स बेच के फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, या फिर आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से, इन्वेस्टर से, या फिर प्रॉफिटेबल बंदे से सीखना चाहते हो? इन शॉर्ट कि हाउ टू बिकेम अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये चीज आप खुद के लिए क्वेश्चन कर लेना अपने आप से, ठीक है। मैंने इनसे सीखा है भाई, मैंने कोई यूट्यूब से नहीं सीखा है, मैंने इनसे सीखा है। एक एक पॉइंट उठा उठा के अपना ट्रेडिंग स्टाइल बिल्ड किया है, अलग से ट्रेडिंग स्टाइल बिल्ड किया है। आपको तो वैसे भी पता है, अपन लोग स्टॉक के अंदर काम करते समय ही खाली वी वैप का यूज करते और वॉल्यूम फुटप्रिंट्स का यूज करते, अदरवाइज अपन लोग किसी भी तरीके के इंडिकेटर का यूज नहीं करते। इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर तो अपन लोग इंडिकेटर लेके ही नहीं चलते, ठीक है। मैं बस खाली लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ट्रेड नहीं करता, मैं चार्ट पैटर्न को भी ट्रेड नहीं करता। अपना कॉन्सेप्ट ही अलग है, अपना कॉन्सेप्ट ही यूनिक है, ये सब आपको पता है अगर आप रेगुलर मेरे लाइव मार्केट कमेंट्री को ज्वाइन कर रहे हो तो। रिसेंटली मैंने लाइव मार्केट कमेंट्री बंद करके रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे राइट आई का इशू है, उसकी वजह से मैंने थोड़े दिनों के लिए अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री को बंद करके रखा है, ठीक है। अदरवाइज लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, मगर इट जस्ट फॉर अ एजुकेशनल पर्पज। ये कोई कॉल्स और टिप्स नहीं है भाई, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ और अपनी ट्रेड्स बस आपके साथ डी कोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। नो मैटर उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेरी तरफ से पैसे की मांग नहीं की जाती, ठीक है। वहां पर कोई भी कॉल्स और टिप्स के लिए कोई भी मेरे तरफ से सजेशंस नहीं दिए जाते। जस्ट मैं अपनी ट्रेडिंग आपके साथ, ट्रेडिंग जर्नी और रेगुलर बेस वाली ट्रेडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंड्रू ने क्लियरली मेंशन किया है रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में कि भाई एवरेज से भी ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी जब होती है तब इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वोलेटिलिटी के बारे में यहाँ पर इन दो बंदों ने बताया हुआ है कि प्राइस मोमेंटम अगर होने वाला है तो स्पीड, रेंज, आईवी वर्सेस एचवी इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। इसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में इस बंदे ने बताया है, वॉल्यूम क्या है, प्राइस को डिटेक्ट करता है। प्राइस अगर भाग रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो लोगों को लगता है अगर वो ग्रीन कलर का बार बना यानी कि बायर्स ज्यादा है, रेड कलर का वॉल्यूम बार बना यानी कि सेलर ज्यादा है। भाई ऐसा नहीं है, वॉल्यूम बताता है, इट्स अ नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपको बताता है
वहां पर उस सिचुएशन के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए हैं, ठीक है, बाइंग सेलिंग कितनी हुई है, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर बाइंग सेलिंग कितनी हुई है वो वॉल्यूम बताता है आपको। ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए लोग वॉल्यूम का यूज करते हैं, मगर इन सभी को एक साथ मिलाओगे तब आपको एक चीते जैसा स्टॉक मिलता है जो इंट्राडे बेस के अंदर वाइल्ड मूव्स देता है। और अगर आप उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करोगे तो इंट्राडे बेस के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या फिर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज है वो हमेशा हाई पर बनी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहेगी। इतर जितने भी ट्रेडर्स है, बाकी के जितने भी ट्रेडर्स है उनसे थोड़ा सा एक कदम आप हमेशा आगे रहोगे। वॉल्यूम शोर क्या होता है ये इसने बताया है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वॉल्यूम शोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान के चलो किसी भी एक्स वाई जेड के अंदर पिछले 20 दिन के एक्टिविटीज़ के अंदर मान के चलो कितना वॉल्यूम है ओवरऑल, ठीक है, मान के चलो मैं पकड़ के चलता हूँ ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का वॉल्यूम है, ये पकड़ के चलो फॉर एग्जांपल, या फिर मैं छोटा अमाउंट लेता हूँ 20 लाख का ही वॉल्यूम है, ये पकड़ के चलो पिछले 20 दिन के अंदर 20 लाख का वॉल्यूम है किसी एक्स वाई जेड स्टॉक के अंदर, और आज के दिन इंट्राडे बेस के अंदर खाली इसके अंदर 40 लाख का वॉल्यूम है, या फिर 35 लाख का वॉल्यूम है, या फिर 50 लाख का वॉल्यूम है। यानी कि क्या हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज बढ़ गई है। जब भी एवरेज वॉल्यूम जो पिछले 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम होता है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा अगर वॉल्यूम है, मिनिमम क्या कह रहा हूं मैं, 1.5x गुना अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से 1.5 गुना ज्यादा इंट्राडे बेस वॉल्यूम चल रहा है तो उसको कहते हैं वॉल्यूम शोर्क। और उन्हीं के कारण मार्केट में आते हैं मोमेंटम्स जहां पर इंस्टीट्यूशनल अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये चीजें न्यूज के कारण हो सकती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इंट्रीज के कारण हो सकती है। मेजोरिटी ऑफ टाइम ये चीजें इंस्टीट्यूशनल के इंट्रीज के कारण होती है, न्यूज के कारण बहुत कम होती है, मगर न्यूज तभी इफेक्ट करती है जब उसके अंदर एक इम्पैक्टफुल न्यूज आए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अदरवाइज 90% ये चीजें जो होती है वो खाली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के कारण ही होती है। ठीक है, वीवैप के बारे में इस बंदे ने बताया था, ये भी कहता है कि फेयर प्राइस बेंचमार्क क्या है, ट्रेंड गाइड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और सेक्टर रोटेशंस क्या है वो ये बंदे ने बताया था, जो कि एक मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर फ्लो करता है। मतलब मान के चलो पहले 1 घंटे के अंदर मनी फ्लो कर रहा था फाइनेंस सेक्टर के अंदर, अगले 2 घंटे बाद वापस से मनी फ्लो करने लगा मेटल सेक्टर के अंदर। फाइनेंस सेक्टर पहले 1 घंटे के अंदर मान के चलो 1% अपसाइड के अंदर है, और यहां पर मेटल सेक्टर मान के चलो 0.5% अपसाइड के अंदर है पहले 1 घंटे के अंदर। दूसरे 2 घंटे के अंदर मेटल सेक्टर ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ मान के चलो लगभग 1.5%, और यहां पर फाइनेंस सेक्टर वही का वही रहा, या फिर फाइनेंस सेक्टर मान के चलो 0.90% डाउन हो गया। ठीक है, यहां पर ट्रेड कर रहा है और मेटल सेक्टर यहां पर ट्रेड कर रहा है। मतलब पहले 1 घंटे के अंदर फाइनेंस लीड कर रहा था मार्केट को, अगले 2 घंटे के अंदर मेटल ने लीड किया है। दिस कॉल्ड एज सेक्टर रोटेशंस, राइट। तो ये चीजें इनसे मैंने सीखी है और इन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन डीप एंड डिटेल। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, मगर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके। तो वीडियो पूरी देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। और सेकेंड थिंग, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वैल्यूबल लग रही है, तो ज़रूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेन टॉपिक क्या है अपना? मेन टॉपिक है वापस से डिटेल में और डीप में सीखने वाला टॉपिक है, हाउ टू फाइंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़। ये तो मैंने आपके साथ स्क्रीनर शेयर कर दिया है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको वीवैप की टेक्निक भी बताऊंगा, एज वेल एज सिंपल वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम, अप्स एंड डाउन्स वॉल्यूम जो होते हैं, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम, जो कुछ भी चीज़ें हैं इस सिंपल वॉल्यूम्स के अंदर कैसे ये डिटेक्ट करता है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दो ही चीज़ें मैं लेके जाता हूँ इंट्राडे बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, एक तो वीवैप और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, और वो भी सिंपल वाला वॉल्यूम, नॉट अ कॉमन वॉल्यूम। कॉमन वॉल्यूम, अलग वॉल्यूम,
और अलग वॉल्यूम, 2-3 तरीके के वॉल्यूम्स रहते हैं। वो जो चीज़ें होती है उनके अंदर का डिफरेंस मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर पहले चीज़ वापस से बता रहा हूँ, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। खाली वॉल्यूम को देख के ट्रेड नहीं कर सकते, फैक्टफुल बात है, मैं वापस से कह रहा हूँ। व्हाट इज वॉल्यूम इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। वॉल्यूम एक सर्टन टाइम ऑफ पीरियड का आपको बाय और शेयर का ट्रांजेक्शन फेज बताता है, ठीक है। अगर पिछले 5 मिनट का वॉल्यूम एक्स वाई जेड है तो उस पिछले 5 मिनट के अंदर कितने शेयर्स बाय एंड सेल हुए हैं वो क्या बताता है, आपको वॉल्यूम बताता है। मान के चलो अगर रिलायंस का 5 मिनट में पिछले 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं तो उसका वॉल्यूम 10 लाख का है, ठीक है। ये जो चीज है एक्चुअल में पार्टिसिपेशन बताता है, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम यानी कि ज्यादा ट्रेडर्स एंड ज्यादा इन्वेस्टर्स क्या है, खाली एक्टिव है। ज्यादा वॉल्यूम होने से ये नहीं होता कि भाई वहां पर मार्केट में उस स्टॉक के अंदर काफी वाइल्ड मूव्स आएंगे। ज्यादा वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम कह रहा हूं, नॉट अ वॉल्यूम शोर, नॉट अ रिलेटिव वॉल्यूम शोर। ज्यादा वॉल्यूम यानी कि उस स्टॉक के अंदर ज्यादा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एक्टिवेट है, और कम वॉल्यूम यानी कि कम लोग उस स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक मूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहां पर समझ में आते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, जहां पर ब्रेकआउट के ऊपर आप वॉल्यूम कंफर्मेशन यूज कर सकते हो, ब्रेकडाउन के ऊपर, ठीक है। अगर वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर वॉल्यूम कम है मगर ब्रेकआउट आ रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने के चांसेस आर वेरी हाई। तो यानी कि इन शॉर्ट स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन होगा या फिर नहीं, ठीक है। मगर नॉर्मल बेस वॉल्यूम को यूज किया जाता है प्राइस के साथ। नॉर्मल बेस वॉल्यूम को यूज किया जाता है प्राइस के साथ। कैसे प्राइस के साथ यूज किया जाता है, पहले वो चीज को समझो, यूजिंग वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ठीक है। एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, यूजिंग वॉल्यूम डाइवर्जेंस। यहां पर वॉल्यूम डाइवर्जेंस को इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी मार्केट में ना, ठीक है, यहां पर ऊपर की साइड ये क्या है, प्राइस है, और नीचे की साइड क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। जब भी मार्केट में प्राइस ब्रेकआउट दे रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इट मींस इन दिस सिचुएशन ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। जब भी प्राइस ब्रेकआउट दे रही है और उस सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इट मींस ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के चांसेस नहीं है, यहां से रिवर्सल आने के चांसेस है, ठीक है। जब भी मार्केट में एक ब्रेकडाउन आता है, कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करता है स्टॉक, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है तो वो स्टॉक रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ब्रेकआउट के अंदर कंटिन्यूएशन करने के चांसेस आर वेरी लो। तो वही सिचुएशन रहती है अगर मार्केट में कोई स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा है और उस सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मींस वहां पर वो ब्रेकआउट सस्टेन करने के चांसेस है और कंटिन्यूएशन मोमेंटम करने के चांसेस है। तो वो चीज को समझो। अगर मैं इनको दो लाइनों में आपको बताने की कोशिश करूं, अगर ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, भले वो अपसाइड ब्रेकआउट हो या फिर डाउनसाइड ब्रेकआउट हो। और अगर ब्रेकआउट आता है मगर वॉल्यूम काफी ज्यादा कम होता है, भले वो ब्रेकआउट अपसाइड हो या फिर ब्रेकआउट डाउन साइड हो, वहां पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, वहां पर प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है रिवर्सल्स की, ठीक है। तो ये होता है एक कॉमन थिंकिंग जो कि आपको ज्यादातर यूट्यूब के ऊपर भी मिलने देखने को मिलेगा। मगर मेन पॉइंट ये है कि रिलेटिव वॉल्यूम, वॉल्यूम शोर, वोलेटिलिटी के बारे में यूट्यूब पर बहुत कम जानकारी है, किसी भी वीडियोज के अंदर इन डीप एंड इन डिटेल, ठीक है। ये एक 1 बाय 1 पूरी पीपीटी है, जरूर आप पढ़ लेना, मगर मैं ऊपर ऊपर से आपको वो सब कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। मगर यहां पर चीजों को समझो, ठीक है। यहां पर अपन लोग ना वोलेटिलिटी को डीप में डिस्कस करेंगे। देखो अपन लोग 3-4 पॉइंट को डीप में डिस्कस करेंगे, बाकी की चीजें अपन लोग थोड़ी सी ऊपर ऊपर से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने वॉल्यूम को आपको ऊपर ऊपर से सिखाया, ठीक है, आप जाके थोड़ा सा रीड कर लेना, यहाँ पर इन डीप इन डिटेल सब कुछ चीजें डाल के रखी हुई है। पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है जहां पर किसी भी तरीके की आपसे कैश की रिक्वायरमेंट नहीं ली जाती, कैश वाली चीज़ें नहीं ली जाती,
ठीक है, बस खाली स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड का ही एक छोटा सा प्रीमियम रहता है 501 रुपीज़ का, और वो भी इंट्राडे बेस इन लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो किसी को भी वो चीज़ें फोर्स नहीं की जाती। ठीक है, तो मेरे तरफ से वो चीज़ें नहीं होती। वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट, वोलेटिलिटी क्यों रहनी चाहिए? देखो वोलेटिलिटी, मैंने वापस से बता रहा हूँ, अभी 5-6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वोलेटिलिटी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सब लोग बोलते हैं वोलेटिलिटी होनी चाहिए भाई, वोलेटिलिटी होनी चाहिए, मगर वोलेटिलिटी क्यों होनी चाहिए उस स्टॉक के अंदर, और वोलेटिलिटी को फाइंड करने का तरीका क्या है, ये चीज़ें आपको ज़्यादातर कम ही चैनल्स के ऊपर देखने को मिल जाती है। ठीक है, वोलेटिलिटी यानी कि क्या है कि प्राइस का मोमेंटम का स्पीड और साइज, कितना फास्ट और कितना बड़ा स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है, ये चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है? वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है। हाई वोलेटिलिटी इट मीन्स स्टॉक एक दिन में बहुत बड़ा मूव करता है। अभी बहुत बड़ा मूव यानी कि क्या, कि यहाँ पर स्टॉक ओपन होते ही ब्रेकआउट देने के बाद भाई 10% भागेगा, ये चीज़ नहीं। ठीक है, ये भी चीज होती है, मगर बहुत बड़ा मूव यानी कि एक डायरेक्शनल रैली ही नहीं होती। कभी कभार बहुत बड़ा मूव यानी कि रिवर्सल, इस तरीके से वोलेटिलिटी भरा दिन भी होता है। मतलब अगर 2% ऊपर की साइड गया, 3% माइनस में आया, वापस से 2% ऊपर की साइड गया, वापस से 1% माइनस आया, और वापस से 4% या फिर 3% ऊपर की साइड मूव किया, तो दिस कॉल्ड एज वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी यानी कि वाइल्ड मूव्स आते हैं, स्टॉक का स्पीड ज्यादा रहता है, जिसके अंदर आपके प्रीमियम डीके होने के चांसेस आर वेरी लो, और आपके टारगेट्स जल्दी हिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर लो वोलेटिलिटी है यानी कि वो स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम के अंदर नहीं होता, वो स्टॉक मोमेंटम क्रिएट नहीं करेगा, उस स्टॉक के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ नहीं है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वोलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नीचे के साइड आते हैं, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर वोलेटिलिटी की रेंज क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय थियरी वोलेटिलिटी की रेंज होनी चाहिए 1.5 से ज़्यादा। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी आप जब भी आप वोलेटिलिटी का फिल्टर यूज करोगे तो 1.5 का फिल्टर जरूर यूज कर लेना, इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी होनी चाहिए। अगर इससे नीचे वोलेटिलिटी होगी तो वो स्टॉक मोमेंटम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो वोलेटिलिटी का फिल्टर ऐड ऑन करके रखा है कि 1.5 से कम मुझे वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 10% से ज़्यादा की भी वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स यानी कि 8 से 10% डेली मूव स्टॉक्स डेंजरस होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, डेंजरस होते हैं। तो ये चीजों को समझो, अपन लोग ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक को भी यूज नहीं कर सकते। तो 10% से भी ज्यादा की किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी है तो मैं उन स्टॉक को ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, एज वेल एज जो स्टॉक 10% से भी ज्यादा मूव कर चुके हैं, या फिर मान के चलो सुबह गैप अप और गैप डाउन ओपन किए, सीधा 7% गैप अप, 6% गैप अप के साथ, या फिर 6% गैप डाउन, या फिर 7% गैप डाउन के साथ, और उसके बाद सडनली फॉल कर रहे हैं या फिर सडनली ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर उस स्टॉक के अंदर मैं बाइंग डायरेक्शन या फिर सेलिंग डायरेक्शन के लिए काम नहीं करूंगा। वहां पर अगर मुझे काम करना भी होगा तो वो हाई रिस्क होगी मेरे लिए, जहां पर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटीज ड्रॉप हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि कौन से वाले स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि भाई आप किन स्टॉक के अंदर काम नहीं करते और किन स्टॉक के अंदर काम करते, इसके ऊपर अलग से एक डिटेल में एक और वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने लिए अच्छी खासी वोलेटाइल स्टॉक चाहिए, और वोलेटाइल स्टॉक के अंदर पोजीशन साइजिंग करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी, एक लॉट दो लॉट भी ट्रेड करके आप अच्छा खासा रिटर्न्स बना सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर इन ऑप्शन सेगमेंट। राइट, आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा और डिटेल में है, वैसे आप देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े से पॉइंट स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्विक फॉर्मूला इंट्राडे वोलेटिलिटी परसेंटेज का, कि वोलेटिलिटी कैसे क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, कैलकुलेट कैसे की जाती है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी इज इक्वल टू हाई लो और ओपन प्राइस इनटू 100।
यानी कि क्या है कि किसी भी स्टॉक का मान के चलो प्राइस चल रहा है XYZ स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, मान के चलो उसका प्राइस चल रहा है 200, उसने हाई लगाया 210 का, उसने लो लगाया है 195 का, तो उसका हाई माइनस उसका लो डिवाइडेड बाय ओपन प्राइस इन 200, इट मीन्स उसकी वोलेटिलिटी जो है वो 7.5% की वोलेटिलिटी है। यानी कि ये स्टॉक को मैं क्या कर सकता हूँ, इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर वो वोलेटिलिटी है, वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो फुटप्रिंट्स है रिटेल इन्वेस्टर्स के एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल यानी कि बिग प्लेयर्स के भी फुटप्रिंट्स है। दैट्स द रीजन ये स्टॉक काफी अब अच्छे तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज को समझ के चलो। तो वोलेटिलिटी, आई होप आपको ये पॉइंट कंफर्म हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव वॉल्यूम के ऊपर आते, RVOL के ऊपर आते। रिलेटिव वॉल्यूम क्या है, उसका डेफिनेशन पहले समझो। रिलेटिव वॉल्यूम कंपेयर्स अ करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ स्टॉक टू इट्स एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर द सेट ऑफ पीरियड। मतलब क्या है रिलेटिव वॉल्यूम, यानी कि ये कि अभी क्या वॉल्यूम चल रहा है और पिछले एवरेज दिनों का वॉल्यूम क्या चल रहा है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड का वॉल्यूम। ठीक है, तो वो एवरेज वॉल्यूम से अगर रिलेटिव वॉल्यूम ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, करंट ट्रे का वॉल्यूम, करंट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम, करंट फेज का वॉल्यूम, पहले 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 20 घंटे का हो, ठीक है, सॉरी 20 मिनट का हो, वो जो चीज़ है, अगर मान के चलो किसी बंदे ने 9:30 बजे स्टॉक को फाइंड कर लिया, उसका एवरेज वॉल्यूम करंट डे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है 15 मिनट के अंदर, तो वो 15 मिनट का करंट डे वॉल्यूम हुआ ना। मान के चलो किसी बंदे ने 11 बजे स्टॉक को फिल्टर किया, तो वो सवा 11 बजे स्टॉक को फिल्टर किया, मान के चलो वो 2 घंटे का वॉल्यूम दिखाएगा आपको, करंट वॉल्यूम। तो वो करंट वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस लास्ट 10 डेज एंड 20 डेज टू 50 डेज का जो रिलेटिव कंपैरिजन एवरेज वॉल्यूम रहता है। रिलेटिव वॉल्यूम क्या है कि पिछले 10 दिन के अंदर वही जो वॉल्यूम शोर का टाइप रहता है ना, उसी तरीके का टाइप रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता इसके अंदर, सेम ही है, मान के चलो राम और शाम। तो यहाँ पर पिछले 10, 20, 50 दिन के एवरेज वॉल्यूम से भी अगर करंट डे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको कहते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। वो 5 मिनट में हो सकता है, 15 मिनट में हो सकता है, 1 घंटे के अंदर हो सकता है, जो कुछ भी आप चीज़ें यूज़ करके चल रहे हो। स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा या फिर स्पेशली मेरी टेक्निक बताना चाहूँगा कि मैं 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम ज़्यादातर प्रेफर करके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरऑल वॉल्यूम क्या चल रहा है और लास्ट के 15 मिनट के सेशन के अंदर रिलेटिव वॉल्यूम क्या चल रहा है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने ये 2 फिल्टर लगा के रखे हुए, ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि मान के चलो डेली के अकॉर्डिंग 0.35% का यहाँ पर वोलेटिलिटी है स्टॉक के अंदर। मतलब अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर लोग इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, मगर इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक के अंदर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका हो सकता है, पहले चीज को समझो। ठीक है, और उसी के कारण उस स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी आपको बढ़ रही है। जब भी आपको रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पर 1.5 से भी ज़्यादा देखने को मिले एज पर डेली टाइम फ्रेम, एज वेल एज 1.5 से ज़्यादा देखने को मिले एज पर अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एज वेल एज वोलेटिलिटी मोर देन 1.5% से भी ज़्यादा की दिख रही है, इट मीन्स यहाँ पर फुटप्रिंट्स है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स है या फिर न्यूज़ बेस के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में उस स्टॉक के अंदर हलचल है, उस स्टॉक को मैं ट्रेड करके चल सकता हूँ। ये तो आपका ज़्यादा हाई विन रेट वाला स्टॉक हो सकता है, ठीक है, जो आपको छोटे रिस्क देगा और अच्छे खासे वाइड मूव देने के चांसेस रहते हैं इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर। मगर अगर आप ऐसे भी सिलेक्ट करके चल रहे हो कि रिलेटिव वॉल्यूम इन लास्ट 15 मिनट प्लस वोलेटिलिटी, या फिर आप रिलेटिव वॉल्यूम प्लस वोलेटिलिटी अगर ये चीज यूज करके चल रहे हो तभी भी चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही में अगर आप इंडेक्स को लेके चल रहे हो कि भाई मुझे इन्हीं इंडेक्स के रिलेटेड चाहिए या फिर ओवरऑल इंडेक्स के रिलेटेड चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप काम करके चल सकते हो। अभी अपन लोगों ने 4 ही इंडेक्स सिलेक्ट किए, अगर मुझे सभी के सभी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितने भी स्टॉक्स है ना वो सब के सब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर टैप कर लूंगा, इसको रीसेट कर दूंगा, बस मेरे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और अलग से आपको रिलेटिव वॉल्यूम इन लास्ट 15 मिनट एंड वॉलेटिलिटी, वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थीटा ग्रह क्यों विन विन वाला स्टॉक था, यहाँ पर टीआई इंडस्ट्री क्यों विन विन वाला स्टॉक था, पूना वाला क्यों विन विन वाला स्टॉक था, वो पहले चीजों को समझो। ठीक है, अपन लोग डिकोड करेंगे लास्ट फेज के अंदर। ठीक है, तो रिलेटिव वॉल्यूम मोर देन 1.5% होना चाहिए। वैसे देखा जाए
तो लोगों ने कहा है 2% होना चाहिए, मगर थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मैंने ऑब्जर्वेशंस के अंदर जब चीज़ें नोटिस की तो मैंने थोड़ा सा कम रखा है वैल्यू कि 1.5x इज अ जेन्युइन वैल्यू राइट। तो 1.5x इज अ जेन्युइन वॉल्यूम होने के कारण मैंने वहाँ पर रिलेटिव वॉल्यूम के अंदर वो फिल्टर रखा हुआ है 1.5 का, जिससे कि मेरे लिए हेल्प हो और जो स्टॉक मेरे से मिस ना जाए, मिस ना हो जाए। कभी कभार क्या हो जाता है स्टॉक मूव कर जाता है और आपसे मिस हो जाता है, तो वो स्टॉक मेरे से मिस ना हो इसकी वजह से थोड़ा मैंने वो वैल्यू कम करके रखा है, 2 से थोड़ा मैंने ड्रॉप करके रखा हुआ है 1.5, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उतने में। क्योंकि क्या होता है अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिलेटिव वॉल्यूम 1.5 से अगर उसके अंदर मोमेंटम है, वोलेटिलिटी है, ठीक है, तो वो 1.5x का जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो आधे घंटे बाद आपको 2 के ऊपर देखने को मिलेगा या फिर 2.5x के ऊपर देखने को मिलेगा, 3x के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो वो रिलेटिव वॉल्यूम इट्स अ चेंजेबल थिंग एज वेल एज वॉल्यूम श्योर इज ऑलवेज चेंजेबल थिंग, वॉल्यूम इज ऑल्सो ऑलवेज चेंजेबल थिंग। वोलेटिलिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होता है, वोलेटिलिटी चेंज होती है, रिलेटिव वॉल्यूम चेंज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस क्या होता है, बाय और सेल किया जाता है तो भाई उस हिसाब से तो वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा, वोलेटिलिटी भी चेंज होती रहेगी। बट उस फेजेस को समझो, जिस समय आप चीज़ों को यूज कर रहे हो उस समय अगर आपको वो स्टॉक्स मिल रहे हैं वहां पर घुसना कैसे, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो भाई वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटीज विन परसेंटेज हमेशा अच्छा रहेगा, रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ पहले फोकस किया जाता है रिस्क कैसे कंट्रोल में रखे, बाद में चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करके एग्जीक्यूट करके विन परसेंटेज बढ़ा सके और प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है रिलेटिव वॉल्यूम को यूज करने का, या फिर फॉर्मूला क्या है कि रिलेटिव वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, करंट वॉल्यूम क्या है, आज के दिन का करंट वॉल्यूम क्या है और एवरेज वॉल्यूम क्या है ओवर अ पीरियड। वो पीरियड 10 दिन का हो सकता है, वो पीरियड 20 दिन का हो सकता है, वो पीरियड 50 दिन का हो सकता है। अभी क्या ये चीज़ें आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हुए बैठोगे, नहीं ना भाई, वहाँ पर इसीलिए ये चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो जो फिल्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना वो फिल्टर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर या फिर एज अ इंट्राडे कैश ट्रेडर, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी वही चीज़ है, करंट वॉल्यूम अप टू नाउ जो कुछ भी वैल्यू रहती है वो, और एवरेज वॉल्यूम सर्टन ऑफ टाइम ऑफ डे वो सेम डे का जो रहता है वो चीज़ें होती है, ठीक है। करंट वैल्यूम आप चीज़ों को समझो कि अगर 11 बजे 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रेड शेयर किए गए हैं, ठीक है, और एवरेज वॉल्यूम 11 बजे ओवर द लास्ट 10 डेज 5 लाख से भी ज़्यादा है, मतलब वो जो चीज़ है वो ट्रेडिंग एट 2x से नॉर्मल फेस से भी ज़्यादा चल रही है ट्रेडिंग उसके अंदर 2x से आगे। तो वो चीज़ को समझो, ये ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। फिगर आउट फिगर्स वगैरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे, ठीक है। यहाँ पर एकक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष 10 लाख लिखा हुआ है, मैंने 1 लाख बोल दिया है, ठीक है। वो चीज़ों को समझो थोड़ा बहुत, ठीक है। कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है, जल्दबाजी में चीज़ें हैं, कभी कभार मैं थोड़ा सा वीडियो जल्दी फिनिश करने के चक्कर में कभी कभार नंबर्स के अंदर ना वो गलत बात बोल देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको आप बोल दोगे कि भाई ये बंदे ने 10 लाख बोलना चाहिए था 1 लाख ही बोल दिया, तो एक एग्जाम्पल समझ के चलो, ठीक है, वो चीज़ें समझो। तो क्या है कि 2x वॉल्यूम होने के कारण, 2x वॉल्यूम यानी कि रिलेटिव वॉल्यूम होने के कारण वो वोलेटिलिटी मैच हो जाती है। वोलेटिलिटी रिलेटिव वॉल्यूम और वॉल्यूम शॉर्ट जब भी मैच होता है तो उस सिचुएशन के अंदर ऑटोमेटिकली नॉर्मल वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटीज होती है उस स्टॉक के अंदर बढ़ जाती है, और तभी वो स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं, वाइल्ड मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं एज अ इंट्राडे बेस ऑन अ 5 मिनट ऑन अ 15 मिनट, राइट। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद याद रखना 1 मिनट का टाइम फ्रेम काम नहीं आएगा यहाँ पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नॉइसी ट्रेडिंग होती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पर लोग काम करते हैं। सेकेंड थिंग, I am not a scalper. I am a day trader. I am a risk reward based trader. मैं वो बंदा नहीं हूँ 1 रुपया बना के मार्केट से निकल जाऊँ, ठीक है। इंडेक्स के अंदर आपने देखा होगा, देखो स्कैल्पिंग करनी इंडेक्स चॉइस कर लो, मगर डे ट्रेडिंग करनी है तो इंडेक्स में भी डे ट्रेडिंग करो और यहाँ पर भी डे ट्रेडिंग ही करो। स्कैल्पर छोटे मोटे प्रॉफिट्स को लेके निकल जाने की कोशिश करता है, ठीक है। स्कैल्पर दिन में 3-4 पोजीशंस क्रिएट करके निकल जाता है, मगर एक डे ट्रेडर दिन का 1 या फिर 2 ही पोजीशन लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 2 तो बहुत
कम बार होता है। एक ही पोजीशन लेके मार्केट को क्लोज करने वाला बंदा डे ट्रेडर होता है, ठीक है, और डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत से अभी पॉइंट्स बचे हैं वैसे, अगर चाहे तो हर एक पार्ट को मैं अलग अलग बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कौन से पार्ट होंगे, रिलेटिव वॉल्यूम का पार्ट होगा, वोलेटिलिटी का पार्ट होगा, ठीक है, वॉल्यूम शोर का पार्ट होगा, वॉल्यूम का पार्ट होगा जिसके अंदर वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं, एज वेल एज सेक्टर रोटेशंस का पार्ट होगा, वोलेटिलिटी का पार्ट होगा। तो ये अलग अलग से पार्ट में ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, मगर आपके कमेंट्स आने चाहिए दोस्तों, आपकी भी एक्टिविटीज़ देखने को मिले, ताकि मुझे भी पता लगे कि क्या सच में आप इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर नीचे की साइड आपको यहाँ पर रेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, पढ़ लेना, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि भाई जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर नीचे की साइड आपको वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम शोर का फुल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। वैसे भी मैंने बता दिया है वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है और वॉल्यूम शोर क्या होता है। नॉर्मल वॉल्यूम क्या बताता है आपको, बस बाइंग सेलिंग की जो एक्टिविटीज हुई है ना, उसकी टोटल एक्टिविटीज आपको नॉर्मल वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम शोर क्या होता है, बताता है कि पिछले 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हुई है, उसकी एवरेज एक्टिविटीज जो है ना, उससे ज्यादा की इंट्राडे एक्टिविटीज अगर हो रही है, यानी कि उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट से, यानी कि बड़े लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम होने के चांसेस है। ये आपको वॉल्यूम शोर बताते हैं। ये फुल ब्रेकडाउन मैंने इन डिटेल इन डेप्थ लिख के रखा हुआ है, आप जरूर चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछ लेना, ठीक है। कैसे सिंपल मेथड्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डाल के रखा हुआ है, वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना। आने वाली वीडियोस के अंदर और भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपन लोग इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लगभग 6-7 पार्ट इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट है, तो ज़रूर आप वीडियो पूरी देख के जाना, ठीक है। और अपने चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। नीचे के साइड आते हैं, नीचे के साइड आने के बाद यहाँ पर आपको वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की फुल गाइड देखने को मिलेगी, ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एक इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर हो। देखो, कभी कभार प्राइस झूठ बोल सकती है। क्या कह रहा हूं मैं, इंडिकेटर झूठ बोल सकता है, चार्ट पैटर्न्स झूठ बोल सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न झूठ बोल सकती है, मगर वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर फुटप्रिंट्स आइडेंटिफाई करने तो भाई वॉल्यूम तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर खाली वॉल्यूम देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसके अंदर मैंने क्या कहा है, रिलेटिव वॉल्यूम शोर होना चाहिए, वॉल्यूम शोर होना चाहिए, तभी उसके अंदर वाइल्ड मूव्स आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी परसेंटेज इज हाइक, राइट। तो वीवैप का यूज कैसे किया जाता है एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए, क्या टेक्निक है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर अपन लोग इन डिटेल इन डेप्थ में सीखने की कोशिश करेंगे। सेक्टर रोटेशंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। सेक्टर रोटेशंस की फुल गाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। ये भी अपन लोग अलग से वीडियोस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंट्री एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, देखो, अगर लाइक्स बढ़ेंगे वीडियो के ऊपर, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे आपके, तो जरूर एंट्री एग्जीक्यूशन की भी पीडीएफ, एक और चीज ये दोनों पीडीएफ वैसे भी मैंने डाल के रखे हुए, नो मैटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओगे डीटीसी कम्युनिटी के चैनल के ऊपर टैप करोगे और यहाँ पर आपको फाइल सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट के राइट साइड के अंदर यहाँ पर आपको फाइल सेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा है, समझने की कोशिश करो, वेट अ मिनट, ठीक है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा फाइल सेक्शन, एक मिनट, ठीक है, दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर मैंने पिन करके भी रखा हुआ है, वैसे हाईलाइट करके भी रखा हुआ है। यहां पर अगर आप नजर डालोगे ना, तो आपको दिखेगा हाउ टू फाइंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की पीडीएफ एज वेल एज स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि आप एंट्री एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हो वो डिटेल में यहाँ पर पीडीएफ डाल के रखी हुई है, आप जरूर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इन सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एज वेल एज एंट्री एग्जीक्यूशन टेक्निक के लिए एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी एंट्री एग्जीक्यूशन और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, क्लियरिटी के साथ हो, विदाउट एनी डाउट आप उस स्टॉक के अंदर काम कर सको और अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा सको। राइट, आई होप आपको आज की इस वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, आपके पास ऐसी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ को फाइंड करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो ट्रेडिंग व्यू का ये वाला स्क्रीनर यूज करके चलो, जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की, यहाँ पर आके बस किसी भी कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे पूछ लेना कि भाई कहाँ पर क्या डिटेल है स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड टूल के बारे में। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाज अ पेड डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत से फीचर्स मिलते हैं, इनके ऊपर अपन लोग किसी और वीडियो में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी लोग इसको यूज कर रहे हैं और भी काफ़ी आसान तरीके से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि ये कैसे वॉल्यूम डिटेक्शंस और वॉल्यूम फुटप्रिंट्स को, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को डिटेक्ट करता है यूजिंग एल्गोरिदम, यूजिंग चार्ट लिंक एटलस डैशबोर्ड। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ट लिंक के स्क्रीनर आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, बट चार्ट लिंक डैशबोर्ड जो है ना, वो एक ही जगह के ऊपर देखना मतलब वो आपके लिए कुछ नया होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, नई चीज़ें ज़रूर अपन लोग लाते हैं, मगर वो चीज़ें अपन लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करो डे बाय डे धीरे धीरे। देखो ज़्यादातर रेगुलर वीडियोस मेरी नहीं आती, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आई नो भाई, रेगुलर वीडियोस डालने के लिए मैं यहाँ पर खाली नहीं बैठा हूँ। ठीक है, आप देखो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी आती है उनकी। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं खाली लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं फैक्टफुल, मार्केट में मुझे 7 साल हुए, ठीक है, 7वां साल चल रहा है। उससे पहले मैंने भी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ किए, मैंने भी चार्ट पैटर्न यूज़ किए, मैंने भी इंडिकेटर्स यूज़ किए, मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिले। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिले वहाँ पर, तो मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज किया, मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को फाइंड किया, मैंने थोड़ी सी मेहनत की वहाँ पर और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्ड किया, जो कि है लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग। ना मैं एसएमसी को ट्रेड करता हूँ, ना मैं आईसीटी को ट्रेड करता हूँ, ना मैं सीआरटी को ट्रेड करता हूँ, ना मैं एमआरटी को ट्रेड करता हूँ, ना मैं कैंडलस्टिक को ट्रेड करता हूँ, ना मैं चार्ट पैटर्न को ट्रेड करता हूँ, ना मैं इंडिकेटर्स को ट्रेड करता हूँ। मैं ये किसी भी फालतू वाली चीज़ों को ट्रेड नहीं करता। कह रहा हूँ फालतू नहीं है, आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही है तो, मुझे तो वो पसंद नहीं है। ठीक है, बस खाली स्टॉक के अंदर मैं वॉल्यूम और वीवैप को यूज़ करके चलता हूँ, बाकी और चीज़ें मैं यूज़ करके नहीं चलता। आई होप आपको समझ में आ चुकी है ये सभी चीज़ें, जिससे कि आपके लिए आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी डीप में एजुकेशन मिला होगा, वैल्यूबल एजुकेशन मिला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने भाई का चैनल अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी, बिकॉज ऑफ आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।